भाई बाप से आकर थोड़ा सा सबक ले लो, फिर बाप अपने बेटे को बताएगा कि कैसे एयर शो के अंदर जाते हैं, कैसे करतब दिखाते हैं, कैसे पलटते हैं, कैसे झपटते हैं और कैसे ज़मीन के अंदर दफन करते हैं। इंडिया की ज़लालत के दिन उसी दिन शुरू हो चुके थे जिस दिन कुरान के हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने ये अहद कर लिया था कि अब तो इंडिया को सबक सिखाना ही सिखाना है। मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट। आप भी पी लें चाय। चाय पीते पीते ना वीडियो सामने आई है। बुनियानुम मरसूस, ऐसा रोबदार जुमला, ऐसा रोब के शहीनों ने ऐसा झपटा कि दुनिया की सुपर पावर का सदर एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं यार, कुछ सैकड़ों मरतबा कह चुका है, जैसे हमारा ना वज़ीर दाखिला ही वो हो। वो कह चुका है कि इंडिया के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, 7 जहाज़ गिरे हैं। मैं 2-4 दिन पहले एक तस्वीर आती है दुबई एयर शो के अंदर, इंडिया का वो जहाज़ जिसका फ्यूल टैंक लीक था। तो मैंने समझा कि यार शायद फेक होगा। अब बेचारों की इतनी भी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शहीनों कौन सा दम करके गए थे यार, कौन से तवीज़ लेकर गए थे आप कि आपने इतना रोब उन पर डाल दिया है कि अगले मेरा ख़्याल है कि 100 साल तक भी इंडिया एयर फोर्स जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। और इंडिया की फ़ोर्स को राफेल बेचने वाले भी परेशान होंगे। वो कह रहे होंगे कि किस गलीज़ तरीन कौम को हमने ये जहाज़ बेचे हैं। मोदी तुझ पर तो लानत पड़ ही रही है और पड़ती रहेगी। ये ताज़ा मनाज़र जो आप देख रहे हैं, ये दुबई एयर शो जो हो रहा है, जहाँ पर शहीनों ने फिर से ऐसे सीना चौड़ा करके अपने JF-17 थंडर जो है वो खड़ा किया। पूरी दुनिया से लोग आए हैं, साथ खड़े होकर कोई सेल्फी बना रहा है, साथ खड़े होकर कोई वीडियो बना रहा है, कोई यादगार के तौर पर अपने घर के फ्रेम में लगाने के लिए तस्वीरें खींच रहा है। क्या कमाल है। और क्या उन्होंने कमाल महारत के साथ जो एयर शो के अंदर उन्होंने अपने करतब दिखाए हैं। बल खाते शहीन, बल खाते शहीनों ने अपने जहाज़ों के साथ पूरी दुनिया को अपने उस सहर के अंदर मुब्तला कर लिया है। अब याद रखें कि इंडिया चाह रहा था, इंडिया ने अपना चेहरा छुपाने के लिए, वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए, जबकि उनको पता चल गया था कि हमारे इस एयरक्राफ्ट का जो इसका फ्यूल टैंक है वो लीक है, तो हम इसको तब्दील कर लें या हम एयर शो में हिस्सा ही ना लें। तो भाई जब आपके सामने गलती सामने आ ही गई थी तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम एयर शो में ना हिस्सा डाल के एक दफ़ा तो खिसक जाएंगे। ये कहेंगे देखो जी, अगर ऐसा कुछ होता, फ्यूल टैंक लीक होता, तो ये तो पाकिस्तान है, हम पर बार बार इल्ज़ाम लगाता है। भाई हमने हमेशा हमसायों के साथ अच्छा सलूक रखा है, लेकिन जब जब हमसायों ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की ना, तो शहीनों ने आंख निकाल कर हाथ में रख के ना गोटियां खेलनी शुरू कर दी। जब जब उन्होंने हाथ दिखाने की कोशिश की ना, तो हाथ तोड़कर उसका हार बनाकर उनके गले में डाल दिया। जब जब उन्होंने सीना चौड़ा करने की कोशिश की ना, शहीनों ने फौरी उनके सीने काट कर ज़मीन बोस कर दिया। ये फिल्मों में ही आप जहाज़ चला सकते हैं और फिल्मों के अंदर ही आप अपने डायलॉग, अपनी कौम को, अपनी आवाम को गुमराह कर सकते हो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जो है इंटेलिजेंस हमारे पास है, जहाज़ हमारे पास है, पायलट हमारे पास है। शिवानी का तो अब तक आप बता नहीं सके कि वो कहाँ गई है। जहाज़ तो आपको चलाने नहीं आते, उड़ाने नहीं आते हैं, जहाज़ तो आप एयर शो के अंदर भी जाके नहीं चलाना जानते हो। तो भाई
باپ سے آ کر تھوڑا سا سبق لے لو، پھر باپ اپنے بیٹے کو بتائے گا کہ کیسے ایئر شو کے اندر جاتے ہیں، کیسے کرتب دکھاتے ہیں، کیسے پلٹتے ہیں، کیسے جپٹتے ہیں اور کیسے زمین کے اندر دفن کرتے ہیں۔ انڈیا کی ضلالت کے دن اسی دن شروع ہو چکے تھے جس دن قرآن کے حافظ عاصم منیر صاحب نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب تو انڈیا کو سبق سکھانا ہی سکھانا ہے۔ وہ میجر صاحب کے آج بھی وہ جملے میرے کانوں میں رس گول رہے ہیں کہ آپ انتظار کیجئے ہمارے رپلائی کا۔ ہم جب رپلائی کریں گے دنیا دیکھے گی، دنیا معترف ہوگی، دنیا نام لے گی، دنیا نعرہ مارے گی۔ نعرے لگ بھی رہے ہیں اور کام پہ ٹانگ بھی رہی ہیں۔